जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इंडिया जो है उसने होस्ट करनी थी क्वाड लीडर्स की समिट, लेकिन मुझे ये पता चला है, आई गॉट अ न्यूज़ फ्रॉम समवेयर, वेरी ट्रस्टेड फ्रेंड्स, दैट इंडिया हैज़ नॉट इवन सेंट द इनविटेशंस। इंडिया ने इनविटेशन भी नहीं भेजे। तो दैट मीन्स इस चीज़ को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। दैट मीन्स दैट द प्लान of Indian leadership is to pressurize the Americans that if you are not interested for coming to Pakistan, for coming to India, for going India, then at the end of the day, we are not interested to even host this summit. तो आप इससे थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा आपको कि दैट इज द प्लान, दैट इज द प्लान ये। सो 2018 में इसको, वैसे तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पहले देखा गया था। जापानीज जो प्राइम मिनिस्टर थे, शिंजो आबे, उन्होंने इसको कंसीव किया था, और वो उन्होंने कंसीव भी, इसका आइडिया जो है वो इंडिया की पार्लियामेंट के अंदर खिताब करते हुए किया था। अब पता ये चली है कि डेट्स कोई नहीं फाइनलाइज हुई। ठीक है जी, डेट्स कोई नहीं फाइनलाइज हुई, लेकिन डेट भी कोई नहीं है ही कोई नहीं। समझ रहे हैं आप बात? तो मुझे ये लगता है, अच्छा ये समिट पिछले हफ्ते भी नहीं, पिछले साल भी नहीं हुई थी, इनविटेशन भी नहीं गए। अब होता क्या है कि बैक चैनल पे इंडिया की जो एमई है, दे मे हैव सेंट गॉट दी कंफर्मेशन, उन्होंने ली होगी कि हाँ जी क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह चीज़ को लेके चलना है। तो वो कहेंगे होंगे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। समझ रहे हैं? तो द पॉइंट इज़ वेरी क्लियर हेयर। द पॉइंट इज़ कि इंडियंस ने अमेरिकन को पूछा, ऑस्ट्रेलियंस को पूछा, जापानीज को पूछा, जापानीज और ऑस्ट्रेलियंस ने हाँ कर दी, अमेरिकन ने जवाब ही नहीं दिया। जब अमेरिकन ने जवाब ही नहीं दिया तो उनको पता चल गई कि ये तो होगी नहीं, तो अमेरिका के बगैर तो नहीं होगी ये समिट, अमेरिका के बगैर तो नहीं होगी। अमेरिका के बगैर कैसे हो सकती है ये समिट? क्योंकि अमेरिका तो इसका पार्ट एंड पार्सल है। सो इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। बल्कि ये भी देख रहा था कि फिलीपाइंस एक मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो करने जा रहा है विद द अमेरिकन, और उसमें कोई भी खित्ते का मुल्क जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। सो दैट गिव्स अ मैसेज, ये मैसेज आपके पास आ गया इससे कि वो जो सारी की सारी जो अप्रोच है इंडो पैसिफिक की, वो बैकफायर कर गई है, या एटलीस्ट अमेरिकन उससे पीछे हट गए। अमेरिकन उससे कोई गर्ज नहीं है। अमेरिकन कहते जो करना है कर लो, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट। समझ रहे हैं बात? अब इस पे मुझे याद है कि जब बाइडेन साहब, जब इंडियन जो लीडरशिप है, इंडियन जो लीडरशिप है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जून 2022 में अमेरिका गई, तो बाइडेन साहब के साथ वहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त डील हुई। तो उन्होंने कहा जी कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर, उन्होंने वहाँ पे अनाउंसमेंट की थी। अच्छा, अनाउंसमेंट कर दी, उसके बाद ये हुआ कि अभी भी ट्रम्प साहब की और इंडिया के जब मामलात होते थे, कोई बातचीत होती थी, तो इंडियंस क्या करते थे कि अ, हर ट्वीट के पीछे नरेंद्र मोदी साहब लिख देते थे कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर। और ये जो जैक सुलिवन साहब हैं, इंडिया अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं, ये भी आया, इन्होंने अपना आखिरी दौरा बाय द वे इंडिया का किया था।
टू गिव अ मैसेज, टू टेल कि हाँ जी हम क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, हमारा क्या मजाज है, हमारी क्या अप्रोच है। समझ रहे हैं बात? सो सारी की सारी जो गेम है ना वो बदल गई है। गेम बदल गई है, और अब गेम चेंज हो के आ गई है सारी पाकिस्तान के पास। अमेरिकन ये समझते हैं कि इंडिया जो है उसने हमारे साथ कोई, वो हमारा पार्टनर नहीं है जिस जो हम पार्टनर ढूंढ रहे थे। ठीक है जी। सो ये चीज़ें जो है ना आपको वो पता चलेंगी। ठीक है जी, आइंदा आने वाले दिनों में। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जो इंडिया कहता है हमने किया और पाकिस्तान कहता है हमने ये किया, जो तब से लेके पाकिस्तान ने बहुत मुश्किल टाइम देखे। पाकिस्तान ने FATF की ग्रे लिस्ट में देखा है। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, अमेरिकन को कोई परवाह नहीं है कि इंडिया कितना बड़ा मुल्क है, उसकी इकॉनमी कितनी है, ये है वो है, इधर है उधर है, वो है, ठीक है मौज मार। उसी जिड्डे बड़े मुल्क भी सानू को नहीं कर साड़ी परवाह को नहीं। जितने भी बड़े मुल्क हैं आप हमें कोई परवाह नहीं है, गायब हो जाओ तुझसे। ये चीज़ जो है वो आपको इट डज टेल कि जो सिचुएशन है वो क्या है और किस तरह। मैं तो इस चीज़ को जब थोड़ा स्टडी करता हूँ और देखता हूँ, तो मैं तो आई हैव रियलाइज दिस वेरी केयरफुली कि वंस यू फेल आउट ऑफ द अमेरिकन फेवर, तो आपको फिर बहुत केयरफुली चीज़ों को करना पड़ता है। आप अगर अमेरिकन फेवर से जो है वो गिर गए, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली वो देखना पड़ता है और करना भी पड़ता है। और कहीं ना कहीं पे मैं ये भी सोचता हूँ, कहीं ना कहीं पे मैं ये भी सोचता हूँ कि ये जो अप्रोच है अ, जो अमेरिका की है, वो उनको इसी तरह नज़र आती है। वो उनको इसी तरह ही नज़र आती है ना, कि भाएं उनकी करना है तो किधर जाना है तो किस तरह तो क्या तो किस। ठीक है जनाब। बहरहाल मैंने तो इसको जो देखा और मैंने जो समझा है वो यही है कि एक एक बड़ा फैसला इस वक्त वॉशिंगटन में हो चुका हुआ है, और वो ये है कि इंडिया को ये बताया जाए कि आपको यू फेल आउट ऑफ द फेवर, आप आप यू हैव फेल आउट ऑफ द फेवर बिकॉज आपने हमारे साथ वो पार्टनरशिप नहीं निभाई जो हम चाहते हैं। एंड इंडियंस का ये है कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड, वो भी कोई पार्टनरशिप ऐसी नहीं निभाना चाहते अमेरिकन के साथ। वो भी अमेरिकन के साथ कोई पार्टनरशिप नहीं निभाना चाहते। दे आर नॉट, ठीक है यार जो होना सी हो गया, छड्डो पर। जो होना था वो हो गया, छड्डो पर, बात ख़त्म, आगे चलो, नेक्स्ट। क्या है नेक्स्ट? तो ये चीज़ जो है दैट इज़ व्हाट आई कैन सी, दैट इज़ व्हाट आई कैन लुक एट। और इंडियंस भी कोई ऑफर करने को तैयार नहीं है, कोई किसी किस्म का कोई चीज़ या कोई ऐसा फ्रेमवर्क अमेरिकन को। तो एक लार्जर जो है ना अ, वो आ रहा है, आप कह लें कि एक एक जिसे कहते हैं ना, एक ऐसा एक हर्डल आ गई है इस रिलेशनशिप के अंदर कि ट्रम्प साहब जो है वो कहते हैं मुझे ज़रूरत ही नहीं है इंडिया की। G20 में उसने ये कर दिया कि G20 के अंदर उसने साउथ अफ्रीका को कह दिया मैंने तो जाना ही नहीं है, हमारे पास होगी तो हम जाएंगे।
ठीक है, क्वाड के साथ फ्रेमवर्क ही ख़त्म कर दिया, I2U2 भी ख़त्म हो गया, आपके सामने ये चीज़ें। ठीक है जनाब, समझ रहे हैं बात को। सो ये चीज़ जो है वो ये हमें अंदाज़ा है कि क्या हो रहा है और किस तरह हो रहा है। मैं तो इस चीज़ को जब स्टडी करता हूँ तो नोबडी एवर थॉट कि अमेरिकन लीडरशिप जो है वो इस पे आएगी, टैरिफ्स पे और इन चीज़ों पर। और पाकिस्तान का जो ये है कि पाकिस्तान मुसलसल काम कर रहा था अमेरिका के अंदर कि हमें अमेरिका को कैसे विन करना है। और फिर वो शुरू हुआ सारा प्रोसेस, ठीक है ना, वो शुरू हुआ सारा प्रोसेस, ठीक है जी। और उस प्रोसेस के अंदर जो है वो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मतलब ये सारी चीज़ें हमारे सामने आई। लेट्स सी, इसको देखते हैं कि क्या चीज़ जो है वो हमारे सामने आती है या क्या इसका वो बनता है। लेकिन मैं आपको बड़ी गारंटी से कह सकता हूँ कि उन्होंने इंडियन बिहेवियर को चेंज करवाना है हर कीमत पे। ये नहीं हो सकता कि इंडियन बिहेवियर को वो कहीं ऐसे ही रहे। और इंडिया ने अब रशिया के साथ डिफेंस डील कर लिया, ठीक है जी, उन्होंने डील कर लिया, उनको कोई वो उसमें नहीं आता। लेकिन इंडिया इतना ऊपर चला गया था ईरान अमेरिका के साथ, ठीक है जी, इंडिया इतना ऊपर चला गया था, मैं आपको बात बताऊँ थोड़ा मुश्किल होता जा रहा था। चीज़ें जो है वो बिल्कुल मुश्किल जो है वो होती जा रही थी उनके लिए संभाल। इंडिया और अमेरिका इतना ऊपर चले गए थे कि दे नेवर रियलाइज कि थिंग्स कैन बी लाइक दिस, ये चीज़ें इस तरह हो सकती हैं, ठीक है जी। दे नेवर रियलाइज्ड, उनको नहीं उम्मीद थी इस पर कि चीज़ें इस तरह हो सकती हैं। और मैं ये भी समझता हूँ कि 20 साल की ये रफ़ाकत, 20 साल की ये दोस्ती, आप देखें ना, कोरियन जो आया हुआ था लीडर, ठीक है जी, वो कह रहे हैं हम एआई में काम करेंगे, चिप्स में काम करेंगे, ठीक है जी। वो दोनों मुल्क ये कह रहे हैं कि अपनी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट करेंगे। 2010 में बना था, बायलैटरल ट्रेड को $50 बिलियन पे लेके जाएंगे, ठीक है ना जी। और $14 बिलियन थी वो अभी उस 27 पे उन्होंने किया है। इंडिया की इंपोर्ट बढ़ रही हैं, फिर वो कहते हैं जी ये डेमोक्रेट, अब वो सारा कुछ तो अमेरिकन ने इनको बताया हुआ था कि पायना है साडा यार ने, एन जे उन जे, ये ग्लोबल साउथ का इंपॉर्टेंट मुल्क है, सारी टर्मिनोलॉजी तो अमेरिका से आती थी। उन्हें चुक के परा मारी सारी टर्मिनोलॉजी, उन्हें क्या लो आ पई, उन्हें क्या ऐ पई सारी टर्मिनोलॉजी। मुझे एटलीस्ट ये चीज़ जो है वो नज़र आती है। बहरहाल देखते हैं कि क्या फर्दर इसमें चीज़ें किस अंदाज से एक्सप्लेन जो है वो हम करने की किस तरह अंदाज से चीज़ें जो है वो चलती हैं। इट्स अ वेरी क्योटिक एनवायरनमेंट बाय द वे। आम बंदे को ये समझ भी नहीं आता कि ये हो क्या रहा है और किस तरह फर्दर जो है वो सारा एनवायरनमेंट बन रहा है। तो देखते हैं कि ट्रम्प साहब ये किधर चीज़ें चलती हैं।